102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति। लेकर आई हूँ आप सभी के लिए प्रोग्राम अल्फा जेन। अल्फा जेन में वेंसडे को हम बात करते हैं किसकी, सबसे हैपनिंग प्लेस की। और आजकल सबसे ज्यादा खलबली, सबसे ज्यादा चहल पहल अगर कहीं पर है तो वो है हमारे कैंपसेस, क्योंकि नया सेशन जो है ना वो शुरू होने जा रहा है। और सिर्फ नया सेशन शुरू नहीं हो रहा है, इसके साथ और भी बहुत कुछ है जो नया हो रहा है। प्रोग्राम अल्फा जेन में मैं रहूंगी आपके साथ। और आज एक बहुत ही खास बात है, और वो ये है कि भाई हर साल फ्रेशर्स तो आते ही हैं कॉलेजेस में, है ना। लेकिन इस साल ये फ्रेशर्स का ग्रुप ना एक नहीं दो होने वाला है। और वो इस वजह से कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहली बार कॉलेज में कदम रखने जा रहे हैं 4th ईयर के छात्र। यानी कि ये जो है ना फर्स्ट टाइम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उन टीचर्स के लिए भी है, उन प्रिंसिपल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए भी है, जहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहली बार 4th ईयर की पढ़ाई होने जा रही है। तो ऐसे में क्या कुछ हो रहा है, इस विषय में जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो से मौजूद रहेंगी हमारी सहयोगी माला हमें बताएंगी कि कॉलेजेस की क्या तैयारी है और क्या कुछ वहां पर हो रहा है। आप रहिए हमारे साथ। आकाशवाणी रेनबो पे प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जेन। आज की खास बात कैंपस कॉलिंग की। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। अल्फा जेन में मैं हूं स्वाति आपके साथ। और होने वाला है बहुत कुछ नया। तो ये जो 2 नए बैचेस आ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी कैंपस में, 1st ईयर्स एंड 4th ईयर्स, क्या तैयारी है, इसमें बहुत कुछ नया होने जा रहा है। तो इस विषय में बात की हमारी सहयोगी माला ने बहुत सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल से। किस किस से बात की, क्या क्या बात हुई, क्या क्या तैयारी कर रहे हैं कॉलेजेस, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा हमारे आज के इस प्रोग्राम में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं माला के पास और जानते हैं माला की मुलाकात हो रही है आखिर किससे। हमारे साथ है देशबंधु कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर राजेंद्र कुमार पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे अब क्योंकि सेशन स्टार्ट होने वाला है, नए बच्चे आने वाले हैं कॉलेज में, तो अब कॉलेज में क्या प्रिपरेशंस हैं उसके लिए। और 4th ईयर, क्योंकि एनईपी के हिसाब से भी अब 4th ईयर के स्टूडेंट्स भी आप लोगों के लिए एक नया उत्साह, एक नया जोश और एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप लोगों के साथ होंगे। तो उसके लिए कॉलेज किस तरह से प्रिपेयर्ड है? फर्स्ट ईयर के बच्चे तो हम सबके यहाँ हर वर्ष आते ही हैं जी। तो उन बच्चों के लिए तो हमने कॉलेज में बहुत तैयारी कर रखी है। हमने जो अपने कॉलेज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हमने रिफर्बिश किया है जी। सफ़ेदी हुई है, कमरे बहुत ठीक हुए हैं जी। कई जगह कमरे ऐसे थे जहाँ पर गर्मी होती है, हमने वहाँ पर कूलर वगैरह लगवा दिए हमने जी। सारे छात्रों की जो यूटिलिटीज़, उनका वॉशरूम, उनका पानी पीने वगैरह सब व्यवस्था हमने करवा दिया है जी। हर प्रकार के उनके लिए सारी जानकारियाँ, सूचनाएँ, उनको कोई तकलीफ ना हो इसके लिए हमने बहुत जगह अपने बैनर, पोस्टर, स्टैंडी लगाए हैं जी। कॉलेज में एक लंबी चौड़ी अपनी फौज वॉलंटियर्स की है, एनएसएस के हैं, एनसीसी के हैं, यूनियन के भी हैं, बहुत सारे ऐसे अपने बहुत परस्वार्थी छात्र भी हैं जी, जिनको हमने कॉलेज में बुलाया है 1 तारीख को। उनका हमने प्रशिक्षण भी किया है जी। और उनके द्वारा हम चाहते हैं कि जो नए विद्यार्थी हैं कॉलेज का, उनका पहला दिन बहुत निर्बाध है, बहुत हर्षमय जी। और प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार से बीते कि उनको लगे कि उनका कॉलेज का पहला पदार्पण कितना सुखद है उनके लिए जी। और जीवन भर की उनके लिए वो स्मृतियां बन जाएं। अपने कॉलेज का हम ओरिएंटेशन भी करते हैं और उस ओरिएंटेशन में हम बच्चों को एक स्टूडेंट हैंडबुक हमने छपवा रखी हमने, जो उनको हम देते हैं जी। और उस हैंडबुक में कॉलेज के बारे में जितनी भी उत्कृष्ट योजनाएं, प्रकल्प, सोसाइटीज़, क्लब्स, उसके बारे में सारी उनके पास जानकारी होती है, जिससे कि विद्यार्थियों को ये ना लगे कि हम कॉलेज में नए आए हैं और हमें किसी चीज़ की जानकारी है ही नहीं। यहाँ पर जी। कौन कॉलेज का अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक किस कार्य के लिए नियत है, सबका नाम, मोबाइल नंबर, उनका स्थान बैठने की ये सब दिया हुआ है जी। विशेष बात है कि हमने 3 बातें बहुत अच्छी लिखी उस अपनी पुस्तिका में। तो हमने लिखा है कि हमारे कॉलेज में बच्चों के लिए किस किस प्रकार का जो इंसेंटिव के अवसर हैं। इंसेंटिव के अवसर मतलब? इंसेंटिव के अवसर मतलब है कि जो उनको आर्थिक सहायता मिल सके एक प्रकार से। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी फेलोशिप्स हैं। अच्छा। हमारे यहाँ बहुत सारी छात्रवृत्तियाँ हैं। ओके। हमारे यहाँ जो बच्चे कमजोर वर्ग से आते हैं उनके लिए कुछ आर्थिक सहायता का प्रकल्प है। इसकी सारी जानकारियां हमने उसमें लिखी हुई हैं जी। कि विद्यार्थी कॉलेज में आते ही वो सबसे अवगत हो जाए जी। और जो भी उसके बारे में प्रक्रिया है उसमें वो
शामिल हो जाए। तो सर ये एक्सक्लूसिवली देशबंधु कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है या ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्रवृत्तियां हैं जो DU के स्टूडेंट्स को मिल सकती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉलेज? नहीं, DU के छात्रों के लिए नहीं है ये। अच्छा, ये देशबंधु कॉलेज के लिए, और इसमें 3 प्रकार की छात्रवृत्तियां शामिल हैं जी। एक तो ऐसी हैं कि जो अपने कॉलेज के पुराने कर्मचारी, शिक्षक साथी, उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे, माताजी के नाम पे उन्होंने स्थापित किया हुआ है। अच्छा। तो वो विषयगत है, जैसे केमिस्ट्री के लिए अलग है, संस्कृत में अलग है, हिंदी में अलग है। अच्छा। तो वो उस प्रकार की छात्रवृत्ति है जी। दूसरा, कॉलेज अपने संसाधनों से कुछ कमजोर वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देता है, वो दूसरे प्रकार की है। अच्छा। और तीसरा, हमने ये भी एक संकल्प किया है कि जो विद्यार्थी कॉलेज से विश्वविद्यालय को टॉप करेगा, अच्छा, उसको हम 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि उसको हम देंगे। अच्छा, मतलब शुरुआत में आपने कंपटीशन के बीज बो दिए। जी जी क्योंकि विद्यार्थी जो आएंगे तो उनको ये ना लगे कि यहाँ पर ये टाइम पास संस्थान है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके अंदर ऊर्जा, उनके अंदर उत्साह, उनके अंदर एक जो प्रतियोगिता का, आपको पता है कि अभी का समय जो है वो सामान्य समय नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट नहीं रहता है, या यूँ कहो कि सर्वप्रथम नहीं होता है, तो उसको कहीं पर भी कोई स्थान मिलने वाला है नहीं। इससे उसके अंदर प्रथम आने का भाव कि मैं चाहे अपनी कक्षा में, चाहे अपने विश्वविद्यालय में, चाहे परीक्षा में, मैं प्रथम आऊंगा जी, और उसी प्रथम आने के पश्चात ही मेरे उस प्रतिभा का सम्मान होगा जी। ये दृष्टि उनके मध्य में हम प्रथम वर्ष से ही जी जीवित कर देंगे, जीवंत कर देंगे, जिससे कि क्षण प्रतिक्षण वो लगे कि हम जिस वातावरण में हैं वहां पर प्रथम आने पर ही कोई सम्मान, कोई पुरस्कार, कोई मान मर्यादा मिलती है। ये आपने सर बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से कॉलेज की तरफ आते हैं तो उनके मन में एक ये भाव जरूर होता है कि ओहो, हम स्कूल से निकले, अब हम मौज करेंगे, हम कॉलेज में आ गए। लेकिन उनको वापस उसी तरफ मोटिवेटेड रखना कि ठीक है, आपको फ्रीडम मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि अब हम पढ़ाई से छूट गए या हम अपने लक्ष्यों से कहीं भटक गए। ये नहीं है। तो पहले ही उनको बता दिया जाएगा कि आपको, अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो आपको ये पुरस्कार मिलने वाला है। तो ये एक मोटिवेशनल जो बीज देशबंधु कॉलेज की तरफ से आपने कहा कि इसका बीजारोपण हो रहा है, ये बहुत अच्छा लगा सुन के। इसके अलावा सर 4th ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्या खास है? 4th ईयर के विद्यार्थियों के बारे में हमने एक किया था सर्वे जी। मई महीने हमने गूगल फॉर्म निकाला था जी, और पूछा था कितने भी विद्यार्थी 4थे वर्ष में आना चाहते हैं जी। तो पर्याप्त संख्या है ऐसे विद्यार्थियों के लिए। तो क्योंकि अपने महाविद्यालय में साइंस का लंबा चौड़ा व्यवस्था है जी। अपने पास जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारे साइंस हैं। तो हमने उनके लिए वेल इक्विप्ड लैब्स हमने बनवा दिए हैं। हमने 4-5 कंप्यूटर का अपना सेंटर बनाया, लैब बनाई है जी। हर कक्षा में हमने विशेष प्रकार का ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट किया है कि जिस प्रकार से विद्यार्थियों की संख्या घटे बढ़े 4थे वर्ष में, उस प्रकार से उनको वहां पर हम स्पेस का एलोकेशन कर सकें। अगर कोई विद्यार्थी शोध में जाने की अपनी उत्कट इच्छा व्यक्त करता है तो उसको जो नितांत विकसित शोध की प्रविधि पढ़ाया जाए जी, प्रयोग कराए जाए और उसकी उस प्रतिभा का निखार किया जाए जी। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी। थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी उम्दा जानकारी शेयर करनी। ठीक, हार्दिक आभार आपका। धन्यवाद जी माला, थैंक यू सो मच आपका भी। आपने जो इतनी मेहनत की है और हम तक ये सारी जानकारी आप पहुंचा रहे हैं। भाई, यूनिवर्सिटी ने तो जो इंतजाम किए हैं वो किए ही हैं, लेकिन उसके अलावा हर कॉलेज ने भी इंतजाम किए हैं कि 1st ईयर्स और 4th ईयर्स जो कि पहली बार कॉलेज में कदम रखने जा रहे हैं, ऑब्वियसली 4th ईयर वाले जो है 4थी बार कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नया कदम होने वाला है उनके लिए भी, कॉलेज के लिए भी, स्टाफ के लिए भी, फैकल्टी के लिए भी, एंड ऑब्वियसली बहुत सारी नई नई चीजें हैं। एक्सीलेंस, इंसेंटिव, मोटिवेशन, सभी चीजों का इंतजाम यूनिवर्सिटी में हो रही हैं। जबरदस्त तैयारियां, नए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन सभी के स्वागत के लिए, और इसमें क्या कुछ खास हो रहा है हमारी सहयोगी माला जो है ना वो आपको बता रही हैं। और इस समय माला पहुंची हुई है राजधानी कॉलेज और उनके प्रिंसिपल से कर रही है बातचीत। आइए जानते हैं। तो माला, आप बताएं जरा वहां पे क्या तैयारी है? अभी इस समय मैं हूँ राजधानी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर दर्शन पांडे जी के साथ, और हम सर से जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से नया सेशन शुरू होने वाला है, बच्चे आने वाले हैं
और ग्रेजुएशन को लेकर बच्चों के मन में भी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं कॉलेज को लेकर। तो ऐसे में सर हम ये जानना चाहेंगे कि जहाँ एक तरफ बच्चे जो हैं एक्सपेक्टेशंस के साथ कॉलेज आएंगे, नए बच्चे, कॉलेज की तरफ से नए बच्चों के स्वागत में किस तरह की प्रिपरेशंस हैं और कॉलेज के अंदर किस तरह का एंथुसियाज्म है बच्चों के वेलकम के लिए? एनईपी 2020 के अंतर्गत ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम 2022 में आया है और ये 2025 और 26 का जो सत्र है ये 4th ईयर के स्टूडेंट्स इसमें आने वाले हैं। निश्चित रूप से ये कॉलेजेस के लिए एक मैं कहूँगा कि एक सुखद एक पल है जब विद्यार्थी 4th ईयर में आएगा, क्योंकि 4th ईयर के अपने एक कुछ मैं कहूँगा कि विद्यार्थियों को इससे बहुत सारा उनको फ्यूचर को लेकर या उनका जो भी रोजगार का पॉइंट ऑफ व्यू है उससे उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक तो इनको 4 ईयर में रिसर्च की डिग्री मिलेगी, शोध का उनको अवसर मिलेगा, रिसर्च करेंगे, और हायर एजुकेशन यानी उनको अगर पीएचडी करनी है या हायर एजुकेशन में जाना है तो एक रास्ता उनका यहाँ से निकलने वाला है। दूसरा, आपने कहा कि क्या तैयारी है, तो निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रत्येक कॉलेज जो है 4th ईयर को लेकर पूरी तरह से तैयार है। ये सूचना, ये जानकारी विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से और मीडिया के दूसरे जो माध्यम है उनके माध्यम से भी हम सबके पास निश्चित रूप से पहले भी आ चुकी है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, राजधानी कॉलेज में हमने अभी 11 पोर्टाकेमिस जो है वो बनाने हम जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को कक्षा को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। उनका टाइम टेबल थोड़ा व्यवस्थित हमने किया है, अपने क्लास की टाइमिंग को थोड़ा हमने बढ़ाया है, समय को बढ़ाया है, जिससे कि हमारी क्लासेस जो हैं वो ठीक प्रकार से चल पाएँ। कुछ टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, अभी हम गेस्ट टीचर्स अपॉइंट करने वाले हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो रिक्वायरमेंट्स है वर्कलोड के अनुसार हम उन सभी डिपार्टमेंट्स में गेस्ट फैकल्टी अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। बाकी आने वाले समय में हम परमानेंट अपॉइंटमेंट्स भी करेंगे, पर अभी फ़िलहाल हम गेस्ट अपॉइंटमेंट्स के माध्यम से जो उनकी क्लासेस है वो ठीक प्रकार से सुचारू रूप से चल पाएँ, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। जी सर, अगर बात करें फ्रेशर्स की, तो जब फ्रेशर्स आते हैं कॉलेज में, ऑल्दो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैगिंग का कोई सिस्टम नहीं है, इट्स नॉट अलाउड, लेकिन फिर भी जब स्टूडेंट्स आते हैं तो मन में एक उनके कहीं ना कहीं ये रहता है कि जाएंगे, सीनियर्स से मुलाकात होगी तो क्या होगा, और उस टाइम पर उनके अंदर कुछ एक डर की भावना भी होती है कि सीनियर्स जाने क्या पूछें, रैगिंग होगी या नहीं होगी। इट इज अ क्वेश्चन मार्क, ऑल्दो इट्स नॉट अलाउड स्टिल, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो कॉलेज को लेकर बहुत सारी चीजें सोच के वो कॉलेज की तरफ आते हैं। इस चीज को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या नॉर्म्स है, नए बच्चों को किस तरह से आप निश्चिंत करना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है पिछले कई वर्षों को अगर थोड़ा सा पीछे भी जाकर देखें तो शायद ही दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में रैगिंग को लेकर कोई किसी प्रकार की इस प्रकार की सूचना हमें नहीं मिली हो। निश्चित रूप से रैगिंग को लेकर एक हमारे मन में आता तो है, भय पैदा होता है जी, और वो भय तब पैदा होता है जब रैगिंग के नाम पर किसी विद्यार्थी के साथ कोई उत्पीड़न किया जाता है, कोई टॉर्चर किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा सताया जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो उस तरह की चीज़ें तो मुझे लगता नहीं किसी कॉलेज में, हम काफ़ी कई वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एंटी रैगिंग कमेटी है जी। अगर कोई विद्यार्थी किसी प्रकार से किसी बच्चे के साथ या किसी के साथ भी कोई दुर्व्यवहार करता है तो सख्त उसके ऊपर कठोर कदम उठाया जाएगा। इसका पूरा ऑर्डिनेंस है और जो इसके अंतर्गत कार्रवाई होगी हम वो उसकी कार्रवाई करेंगे। पर जहाँ तक रैगिंग को लेकर अगर कोई इंटरेक्शन वाला विषय भी आता है, कि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे रैगिंग का मतलब वो उत्पीड़न वाला विषय नहीं है। रैगिंग का एक संदर्भ ये आता है कि बच्चे इंटरेक्ट करना चाहते हैं एक दूसरे से। जी बिल्कुल। तो इंटरेक्ट तक तो ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन के साथ साथ वो आपस में थोड़ा हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे से, अपने बारे में, अपने उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके है ना, उनकी रुचियों के बारे में थोड़ा सा आपस में चीज़ों को साझा करते हैं, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यदि कोई शिकायत आती है, किसी बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया है, तो प्रशासन जो है पूरा सख्त है। हम विद्यार्थियों को पहले ही आगाह कर रहे हैं कि कोई भी रैगिंग के नाम पर किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई दुर्व्यवहार वो करेंगे तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस साल हम विद्यार्थियों को जो उनकी रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है, इसमें डिजिटल एजुकेशन आएगी, इसमें जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, तो उन सबको भी हम इसमें जोड़ते हुए इनको एक शैक्षणिक रूप से एक समृद्ध वातावरण मिले, ऐसे उसमें विद्यार्थियों को अनुसंधान और जो प्रोजेक्ट्स होंगे और प्रॉब्लम बेस्ड जो एजुकेशन होगी, जिसके माध्यम से वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार
जो उनके अंदर टैलेंट है उसको वो विकसित कर पाएंगे। साथ ही इंडस्ट्री इंटर्नशिप हो गया, स्टार्टअप इंक्यूबेशन हो गया और समुदाय आधारित परियोजनाएं हो गई, तो विद्यार्थियों को उनका भी अवसर मिलेगा, जिससे कि उनको आगे रोजगार का भी इसमें अवसर मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अलग अलग जो हमारे यहाँ विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी या प्रौद्योगिक क्षेत्र के जो विषय हैं उन सब को एक साथ समावेश करके एक बहुआयामी मैं कहूँगा इसको, उनको एक प्रकार से शिक्षा जो है वो मिलने वाली है। इसमें डिजिटल आधारित जो साक्षरता है, डेटा विश्लेषण है, एआई का भी आजकल बड़ा चल रहा है जी। तो ऐसे भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें विद्यार्थियों को अवसर मिलने वाला है जी। जो ग्लोबल जो कंपटीशन है कहीं न कहीं उसके लिए भी वो तैयार होगा, जो 4th ईयर के माध्यम से विद्यार्थी का वर्ग है जी। तो एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मैं कहूँगा ये वर्ष जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए या तमाम जो विश्वविद्यालय हैं उनके लिए होने वाला है, जिससे भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को एक वैश्विक स्टैंडर्ड के लेवल पर या उसके अनुरूप जो है एजुकेशन जो है वो मिलने जा रही है जी। बहुत बढ़िया सर। 4th ईयर के स्टूडेंट्स के साथ साथ कॉलेज को भी आकाशवाणी की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि आप भी 4th ईयर की तरफ अपना पहला कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद है कि राजधानी कॉलेज से बहुत सारे फ्यूचर लीडर्स हमें मिलने वाले हैं, बहुत सारे फ्यूचर के सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। अल्फा जन में मैं हूं स्वाति आपके साथ। यूनिवर्सिटी में हो रही हैं क्या तैयारियां आने वाले नए छात्रों के लिए? इसका ट्रेलर तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि माला जो है ना वो इस समय मौजूद है उनके साथ में माता सुंदरी कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं, और आइए जानते हैं वहां पे क्या तैयारियां हो रही हैं। हमारे साथ है माता सुंदरी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर हरप्रीत कौर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। अभी न्यू सेशन जो है जस्ट शुरू होने वाला है, स्टूडेंट्स आने वाले हैं कॉलेज में, तो आपसे जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज का वो यही है कि कॉलेज की प्रिपरेशन क्या है फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड फॉर द 4th ईयर स्टूडेंट्स एज वेल। इस साल जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि 4th ईयर में भी बच्चे रिटेन होंगे और फर्स्ट ईयर के बच्चे जो जो आ रहे थे वो तो आते ही हैं, तो थोड़ा सा चैलेंज उस तरह से या नयापन है। सबसे पहले तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है हमारे कॉलेज में इन्हांस करने का, रूम्स वगैरह, लेकिन कुछ जो अनयूटिलाइज्ड जो था रूम्स वगैरह उनको तैयार किया है और कुछ जो है एक्सपैंड किया है टाइम टेबल को भी, और वर्किंग भी 6 दिन जो है उसको वर्किंग कर दिया है। तो कुछ इस तरह से तैयारी है ताकि क्लासेस जो हैं चलती रहें रूटीन में, और एकेडमिकली भी जो है टीचर्स अपनी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे नए कोर्सेज हैं उनकी अपनी आप तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जिसमें कंप्यूटर लैब्स की भी बहुत ज़रूरत है, तो उसको स्प्रूस अप करना तो बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए हमने नई कंप्यूटर लैब जो है 2 तैयार करी हैं। ओके। 4th ईयर में बच्चे जब जाएंगे तो उनके लिए ये किस तरह का एक नया ईयर रहने वाला है, उसके हिसाब से कॉलेज की क्या प्रिपरेशन है 4th ईयर के स्टूडेंट्स के लिए? अभी देखिए जो बच्चों ने ऑप्ट किया है 4th ईयर करने के लिए वो एक इन्फॉर्म चॉइस है, उन्होंने सोच समझ के और सारी चीज़ों को परख के फिर जो है इसलिए वो उन्होंने तैयारी करी है। तो इसमें हमें एकेडमिकली भी कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको हमने तैयार करा के बच्चों से वर्कशॉप करा के उनको तैयार किया है ताकि वो डिसर्टेशन वगैरह करा सकें। टीचर्स भी तैयार हुए हैं कुछ टॉपिक्स के लिए, और उनके पेपर्स को हमने कहाँ पे छापना है या फिर उसको आगे जाके कैसे एक शेप देनी है उसके लिए भी हम जो है एकेडमिक अफेयर्स कमेटी कुछ तैयारी कर रही है। तो अभी कुछ फाइनल शेप नहीं हुई है, लेकिन ज़रूर जो है बच्चे अच्छी डिसर्टेशन करेंगे और ज़रूर जो है आउटकम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रिसर्च के बेसिस पे मेरे ख्याल से बहुत सारे जॉब्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं और बच्चे रिसर्च करने के बाद में अच्छी जगह लग सकते हैं। दूसरा जो है प्लेसमेंट पे हमारा जो है कॉलेज का काफ़ी ज़ोर है, और बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। पहले तो हम बच्चों को ग्रूम करते हैं, जो उनकी ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्लेसमेंट के लिए तैयार ही नहीं हैं जो अपनी पर्सनालिटी वाइज, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ साल तो 1-2 साल जो है उनको हम ग्रूमिंग में लगाते हैं। उसके बाद जो हमारे जो अभी भी 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे प्लेस हुए हैं, और उससे बहुत काफ़ी नंबर ज़्यादा जो है जिन्होंने इंटर्नशिप करी है। तो इस तरह की तैयारी भी हमने करी है, प्लेसमेंट सेल को बहुत एक्टिव किया है ताकि जो 4th ईयर के बच्चे हैं वो एक अच्छी जो आउटकम आ सके और वो अच्छी जगह जा सकें। जी मैम, आपने जिस तरह की इन्फॉर्मेशन दी, अब इसी से कनेक्टेड एक सवाल जो है वो ये है कि NEP के
तहत अब जो है एक बहुत अच्छा फीचर स्टूडेंट्स के लिए आया है, और वो ये है कि आफ्टर 4th ईयर जो बच्चे एकेडमिकली स्ट्रांग हैं वो डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं। तो इस चीज को लेकर कॉलेज कितना एक्साइटेड है और स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है इस चीज को लेकर? ये एक्चुअली बहुत ही वेलकमिंग फीचर है कि रिसर्च तो यहाँ पे उनकी तैयारी हो गई, एक तरह से उन्होंने बेस बना लिया, तो उसके बाद वो डायरेक्टली पीएचडी में एंट्रेंस जो है हो सकती है। और पीएचडी के बाद आपके सामने जो है कि बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, तो रिसर्च अच्छी होगी तो बच्चे अच्छे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो इस बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं इस बारे में, और एक्चुअली ये बहुत वेलकम फीचर है। मैम, एनईपी के तहत जो नई नई चीज़ें अब इंट्रोड्यूस हुई हैं उसमें क्या कोई एक खास बात आप स्पेशल यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे? स्पेशल जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो कि बहुत अच्छा फीचर है, कि इंडियन नॉलेज सिस्टम पे जो है एनईपी का जोर है। तो उसमें सबसे पहली बात तो जो लैंग्वेजेस पे जोर है, जो ऑल्टरनेटिव लैंग्वेजेस जिनको हम भूल रहे थे, जिनको हम बिसरा रहे थे, तो वो लैंग्वेजेस पे जोर है। और हमारे कॉलेज के पास में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी और संस्कृत, तो ये 5 लैंग्वेजेस हैं। और फॉरेन लैंग्वेजेस तो हम कराते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इन जो सब्जेक्ट्स है इन पे हमारा जोर रहता है। तो बहुत सारे एफडीपीज भी हमने कराए हैं, जैसे पंचकोश का एक एफडीपी कराया था कि, और दूसरा योगा और इस तरह की बातें हैं, उस तरह से हमने एफडीपी भी कराए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो फीचर्स हैं, तो वो फीचर्स को हमने कैसे बच्चों तक ट्रांसफ़र करना है, ये बहुत बड़ी बात है जी। और अगर हम माता सुंदरी कॉलेज के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर लड़कियों के ऊपर दायित्व है कि उन्हें अपना परिवार भी देखना है और प्रोफेशनली सेटल भी होना है। तो ऐसे में माता सुंदरी कॉलेज के क्या कुछ स्पेशल ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो लड़कियों को इस तरीके से इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करते हैं? हाँ, बहुत सारे हमने ऐसे स्किल बेस्ड कोर्सेज भी हैं, और कुछ ऐसे काउंसलिंग सेशंस भी हम कराते हैं। आज की समस्या जो है सबसे बड़ी, वो मेंटल जो है हेल्थ की प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, दूसरा प्रेशर है कि बच्चे वो फैमिली और अपने प्रोफेशन में शायद जो है आगे जा कर के बैलेंस नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। तो इसके लिए जो मेंटली जो लेवल पे काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल लेवल पे काउंसलिंग हम जरूर कराते हैं। काउंसलर भी है कॉलेज में, और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, और उसके तहत एक आरोग्यम हमने सेल बनाया है जिसमें मेंटल जो हेल्थ है उस पर हम एम्फसाइज करते हैं। तो अगर आप मेंटली फिट हैं, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, तो मेरे ख्याल फिर है कोई भी समस्या आपके सामने छोटी ही रहेगी, बड़ी नहीं होगी कभी। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अमूल्य जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है, इतने पॉजिटिव नोट के ऊपर ही मुझे जो है ना आज की ये बातचीत जो है यहीं पे खत्म करनी होगी, क्योंकि समय जो है ना बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन बस इतना जरूर कहना चाहूंगी कि नई नई क्लासेस भी हैं, नया नया करिकुलम भी है, और इसके साथ और बहुत सारी तैयारियां जो है ना वो कॉलेजेस ने भी की हैं। तो कॉलेजेस के लिए भी नया है, स्टूडेंट्स के लिए भी नया है, बहुत एक्साइटिंग होने जा रहा है। हमारा अल्फा जेन का वेडनेसडे स्पेशल कैंपस कॉलिंग पहुंचता रहेगा आप तक 102.6 आकाशवाणी रेनबो के जरिए, पहुंचाता रहेगा आप तक कैंपस से जुड़ी हर खबर। फिलहाल हमारी सहयोगी माला, वो तो जा चुकी, मुझे भी जाना होगा, तो चलिए मैं विदा लेती हूँ आपसे। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। अभी आपने सुना अल्फा जेन का वेडनेसडे स्पेशल कैंपस कॉलिंग।